अनमोल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनमोल, क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, एक इस वक्त आपको बता दें कि उम्र कैद की सजा जो की है वो पास्टर बजिंदर को सुना दी गई है। कुछ ही देर पहले जो की है ये पास्टर बजिंदर की पेशी हुई है। अब से बिल्कुल कुछ मिनट पहले ही जो की है अदालत में जो की है उम्र कैद की सजा पास्टर बजिंदर को सुनाई गई है। चलिए, अनमोल से दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। उनका फोन कट गया है, लेकिन उन्होंने बड़ी जानकारी दी है कि अभी अभी सजा का ऐलान हुआ है। मोहाली कोर्ट ने बजिंदर को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 2018 में जब पहली एफआईआर पास्टर बजिंदर के खिलाफ दर्ज की गई तो पीड़िता ने अपना बड़ा बयान अभी थोड़ी देर पहले दिया और इस बात का जिक्र उन्होंने किया कि पिछले कई सालों से एक लंबी जंग वो लड़ी आ रही थी। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको देना है, जहां पर पास्टर बजिंदर को उम्र कैद की सजा हुई है। मोहित बख्शी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। मोहित, क्या कुछ अधिक जानकारी आपके पास इस मामले में? जी, अभी कुछ देर पहले जो है वो उम्र कैद की सजा जो है वो सुनाई गई है और जो तस्वीर हमने कोर्ट रूम के अंदर देखी वो बचता हुआ नजर आया। मीडिया से किसी भी तरीके से बातचीत नहीं की पास्टर बजिंदर ने और अभी उम्र कैद की सजा सुना दी है। यानी कि बड़ा एक झटका जो है वो पास्टर बजिंदर को लगा है यहाँ पे। और जिस तरीके से पूरा ये अगर चल रहा है मामला, लगातार चल रहा था, 2018 से ये मामला था और 2018 के मामले में अब 2025 में जाकर जो है वो सजा सुनाई गई है। पीड़िता चाहती थी कि उसको कम से कम 20 साल की सजा सुनाई जाए और अब जो बजिंदर पास्टर है उसको उम्र कैद की सजा सुना दी गई है कुछ देर पहले। बिल्कुल मोहित, पीड़िता से भी थोड़ी देर पहले मीडिया ने बातचीत की थी। क्या अभी उनका कोई बयान सामने आया, कोई लेटेस्ट प्रतिक्रिया उनकी सामने आई है? खुश हैं वो, क्योंकि वो तो कह रही थी कम से कम 20 साल की तो सजा हो। आप देखिए, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही, कुछ मिनट पहले ही जो है बयान आया है, इंतजार किया जा रहा है। देखिए, पूरी मीडिया इंतजार कर रही है कि किस रास्ते से पास्टर बजिंदर को जो है वो निकाल के ले जाया जाएगा। इसका इंतजार जो है वो पुलिस कर रही है। आप देखें, ये पार्किंग का एरिया है जहां पर सुरक्षा कर्मी भी तैनात किए गए हैं और यहां से मीडिया को हटाया भी जा रहा है क्योंकि यहां से किसी भी वक्त जो है पास्टर बजिंदर को बाहर निकाला जा सकता है और जेल में ले जाया जा सकता है। आप तो समझ सकते हैं कि पूरी तैयारियां पुलिस प्रशासन ने भी कर रखी हैं कि किसी तरीके की कोई कोताही न बरते। यहाँ पर कोर्ट परिसर में जो है वो लोगों को, जो भी ऐसे अनवांटेड लोग हैं जिन पर जो लग रहा है कि किसी तरीके का हंगामा कर सकते हैं, उनको भी यहाँ पर नहीं रुकने दिया जा रहा है। और पास्टर बजिंदर के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई तो पास्टर जब आप देखें, यहाँ पे देखें कि किस तरीके से अभी जो है वो तस्वीर अगर हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें देखिए आप कि पूरे तस्वीरों में अगर आप देखेंगे तो फिर आपको समझ आएगा कि निकलने की कोशिश पुलिस जो है वो हटाने की कोशिश यहाँ से कर रही है कि कैसे भी हटाया जाए मीडिया कर्मियों को, लेकिन कुछ ही देर में पास्टर बजिंदर को यहाँ से बाहर निकाला जा सकता है। बिल्कुल मोहित, और थोड़ी देर पहले आपने जानकारी भी दी थी कि मुश्किलें यहाँ पर खत्म नहीं होंगी। धर्मांतरण का भी एक बड़ा मामला, उसको लेकर भी दलील दी गई है। जी बिल्कुल, धर्मांतरण का बड़ा मामला जो है उसको लेकर भी एक एप्लीकेशन जो है वो डीसी दफ्तर में कुछ देर पहले सिमरनजीत सिंह मान ने दी है। तो वो भी, यानी कि मुश्किलें लगातार बढ़ेंगी और एक मुश्किल कम होने से की बजाय दूसरी मुश्किल, क्योंकि एक तरफ तो जो है वो कानूनी प्रक्रिया ये चल ही रही है जिसमें 2018 के मामले में सजा हुई है। दूसरा मामला जो है वो एक और मामला दर्ज किया गया था कुछ दिन पहले जिसमें उसमें भी रेप का मामला है। तीसरा मामला जो है वो पास्टर ने जो वीडियो सामने आया था, पिटाई करने का मामला जो था वो भी सामने आया था। और उसके बीच में ही धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए सिमरनजीत मान ने थोड़ी देर पहले जो है वो डीसी को एक एप्लीकेशन दी है और उन डेरों की पूरी जांच करने के लिए कहा है जहां ये पूरी तरीके से कार्रवाई करता था। कोशिश करते हैं थोड़ी देर में आपकी बात भी हम सिमरनजीत मान से कराएं, पहली प्रतिक्रिया दिलाएं, क्योंकि वो पीड़ित पक्ष के लिए ये इंसाफ की लड़ाई लड़ते भी रहे। जी चलिए मोहित, आप बने रहिए हमारे साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।